वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर मुनीब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन को समझने के लिए कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए ज़रूरी होंगे या फिर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अगर आप गो थ्रू कर लें तो आप ब्लॉकचेन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप ब्लॉकचेन किस लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप ब्लॉकचेन एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन होगी। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन है। अगर आप ब्लॉकचेन को सिर्फ इसलिए यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज को समझें तो उसके लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूँ। सबसे पहले अगर हम देखें कि ब्लॉकचेन की टाइप्स क्या हैं, मैं ये सब चीज़ें थोड़ी-सी कहें कि प्रिलिमिनरीज़ बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। आप पहले इन चीज़ों को समझें और उसके बाद फिर आप अपनी सूटेबल चॉइस का कोर्स पिक करें। सबसे पहले आप देखें कि आप किस ब्लॉकचेन पर काम करना चाह रहे हैं। अगर आप पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करना चाह रहे हैं, प्राइवेट पे या कंसोर्शियम पे। पब्लिक मतलब ये कि सब डाटा पब्लिकली अवेलेबल होगा, हर नोड माइनर बन सकता है और सबके पास उसकी एक्सेस होगी और सब उसमें माइनिंग में रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह से प्राइवेट ब्लॉकचेन में कुछ कह लें कि कंट्रोलिंग एंटिटीज़ होंगी, सिर्फ वो कंट्रोल कर रही होंगी और बाकी सिर्फ व्यूइंग नोड्स होंगे। और इस तरह से कंसोर्शियम में डिफरेंट कंसोर्शियम्स बन जाएंगे जो कि इस ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहे होंगे और हर एक के पास डिफरेंट अथॉरिटेटिव राइट्स होंगे। ये चीज़ें इस पे डिपेंड करेंगी कि आप अपनी रिसर्च में इनको किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप किस चीज़ पर डेवलप करना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत सी जो एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो नॉर्मली कंसोर्शियम ब्लॉकचेन पे होती है जो कि हाइपर लेजर है। मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपने पहले ये फाइनलाइज़ करना है कि आप किस डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं। अब ये किस तरह से होगा उसके लिए भी मैं कोर्स रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट जो आपने देखना है कि आप ब्लॉकचेन की किस लेयर पर काम करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप कह लें कि डेवलपमेंट पे काम करना चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेंगे। इस तरह से अगर आप रिसर्च में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आप कंसेंसस लेयर, नेटवर्क लेयर या डाटा लेयर पे काम करेंगे। और अगर आप फिजिकली कुछ कह लें कि फिजिकल लेयर पे काम करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप हार्डवेयर लेयर या फिजिकल लेयर या जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर भी कहते हैं उस पे काम करेंगे। जैसे अगर आप कुछ ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप डैप्स को यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर ओरिएंटेड चीज़ों पे काम करेंगे। अगर आप कोई नया कंसेंसस मैकेनिज्म प्रपोज करना चाह रहे हैं तो वो आप कंसेंसस लेयर पे काम करेंगे। इस तरह से अगर आप नेटवर्क में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए, एकेडमिक काम के लिए, तो आप नेटवर्क लेयर पर काम करेंगे। तो ये ब्लॉकचेन के डिफरेंट लेयर्स हैं। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस लेयर पर काम करेंगे, आपने कौन सी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करना है। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहला कोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो ये ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन है प्रोफेसर बीना रामामूर्ति की। यूनिवर्सिटी एट बफेलो में ये प्रोफेसर हैं। तो इनकी एक कह लें कि बहुत ही कॉन्साइज करके इन्होंने एक पूरी स्पेशलाइजेशन बनाई है। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल ब्लॉकचेन बेसिक्स का। इसमें आप कहें कि पूरे ब्लॉकचेन में जिस जैसे मैंने ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, कंसोर्शियम क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, वो पूरा एक डिटेल डिस्कस होगा कि ब्लॉकचेन की क्या-क्या बेसिक्स हैं। और उनको समझने के लिए मतलब अगर एक बिगिनर सिर्फ ये ब्लॉकचेन बेसिक्स का भी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेता है तो उसको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। फिर उसके बाद इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस किया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस तरह से ईवीएम को इन्होंने यूज़ किया। मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली अगर कहा जाए तो ब्लॉकचेन में कोडिंग करने के लिए या फिर अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ होते हैं। इसी तरह से थर्ड इनका मॉड्यूल है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का कि डेप्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस किस तरह से डेवलप होती हैं उन उसके बारे में इन्होंने बहुत कह लें कि बिगिनर लेवल पर जाकर बताया है। मतलब ये एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का कोर्स है। और फोर्थ है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के ब्लॉकचेन के कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हाइपरलेजर फैब्रिक हो गया, हाइपरलेजर आरोहा हो गया, इसी तरह से आयोटा या मल्टीपल जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो वो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इनको अगर हम देखें इनके कोर्स को तो ये पूरी एक स्पेशलाइज़ेशन है जिसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। आप कोर्सेरा में बाद में अगर आप पे करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भी ब्लॉकचेन में काम करना चाह रहा है, तो उसको ये कोर्स मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। मतलब बाकी जितने भी कोर्सेज़ या फिर कह लें कि डेवलपमेंट टूल्स हैं वो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी इनिशियली एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में ब्लॉकचेन में काम किया जाए, किस तरह से ब्लॉकचेन काम करती है और किस तरह से
आपने उसमें फर्दर लीड करना है। तो ये एक पूरा इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन डिज़ाइन की है, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि हर बंदा जो भी ब्लॉकचेन में काम करना चाह रहा है वो इसको लाज़मी ले। ये चारों कोर्सेज़ जो मैंने पहले डिस्कस किए, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। तो ये एक कह लें कि बहुत डिटेल्ड आपको इनसाइट्स प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो है इथेरियम डेवलपमेंट। अगर आपने फर्स्ट कोर्स कंप्लीट किया है उसके बाद आप इस पर आएँ, क्योंकि ये बिगिनर लेवल का कोर्स नहीं है, ये डेवलपमेंट का है। अगर आप इथेरियम एज अ डेवलपर काम करना चाह रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो ये इथेरियम डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि आपको पूरी इथेरियम की डेवलपमेंट बताएगा। उसमें सॉलिडिटी लैंग्वेज किस तरह से इंटीग्रेट करनी है, एक डेवलपर के लिए पूरी गाइड है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ब्लॉकचेन को समझें कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो आप पहला कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पर आएँ, ये यूडेमी का कोर्स है और इसमें पहले इथेरियम का बताएगा कि इथेरियम क्या है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिटेल में बताएगा कि सॉलिडिटी से कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह लें कि बनाए जाते हैं। फिर एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, फ्रंट एंड किस तरह से काम करता है। लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप बैक एंड पे कोडिंग होगी ना, तो उसकी फ्रंट एंड जो है उसको इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए। फिर इसी तरह से रियल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक पूरा कोर्स है अगर आपने इथेरियम के ऊपर डेवलपमेंट करनी है या फिर आप एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर काम करना चाह रहे हैं। ये तकरीबन आप कहें कि 250 के करीब लेक्चर्स हैं, बट ये आपको ज़ीरो से लेकर डेवलपमेंट क्लास है। मतलब इसमें पहले आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेसर बीना रामामूर्ति का भी कोर्स लें, उसके बाद इस पर आएँ, ताकि आपको ओवरऑल भी आइडिया हो कि आप इथेरियम के कॉन्सेप्ट्स और जगहों पर भी अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है डैप यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली एक कोर्स नहीं है, ये अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो ये आप कहें कि ग्रेगरी जो है इसने पूरी एक इंस्टीट्यूट एक किस्म का बना दिया है। ये सेकंड कोर्स था वो ये पूरा मैंने जिसको डिस्कस किया। ये थर्ड ये डैप यूनिवर्सिटी, इसने पूरा एक कहें कि बिगनर से लेके एंड तक ब्लॉकचेन क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से है, ये डेवलपर के लिए और इवन अगर रिसर्चर हैं आप तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। मतलब इसमें आपको ब्लॉकचेन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, डेव के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आईसीओ के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो ये तीनों कह लें कि अगर इन तीनों पे आप मास्टर कर सकते हैं तो आप इसको अपनी रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 डायरेक्शंस थी या ये 3 कोर्सेज़ थे जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ब्लॉकचेन में काम करना चाह रहे हैं तो इनको लाज़मी देखें और इनको आप कहें कि सबसे पहले अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो ब्लॉकचेन बेसिक्स का पूरा मॉड्यूल मतलब चारों कोर्सेज़ वो कंप्लीट करें। उसके बाद आप इन 2 कोर्सेज़ पे अगर आप डेवलपर हैं तो इथेरियम डेवलपर पे जाएँ। अगर आप रिसर्च में काम कर रहे हैं तो डेप्थ यूनिवर्सिटी के ट्यूटोरियल्स देखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।